हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी के दिन हमें पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम रोज़ाना अपने लड्डू गोपाल के सुबह उठाते हैं, वैसे ही हमें उस दिन उठाना होगा। और जो हम उनकी सेवा करते हैं, जल देते हैं या फिर उनको दूध देते हैं, वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद हमें स्नान कराना होगा अपने लड्डू गोपाल के लिए। उस दिन आप प्यारा सा मंदिर बना लें, सुंदर सा मंदिर सजा लें। और ये वाली पूजा जो मॉर्निंग वाली है, वो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आज उनका विशेष दिन है, तो हमें विशेष सेवा भी देनी होगी आज के दिन। और आज है हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन, तो उनको ये महसूस भी होना चाहिए कि आज उनका बर्थडे है। तो आज पूरा दिन उन्हीं के लिए आपको मतलब सब कुछ उनके लिए करना होगा। तो आपके लिए एक पात्र लेना होगा, उसमें स्वास्तिक बनाए, तुलसी दल डाल लें। अगर आपके पास में फूल हो तो फूल डालें, वरना फूल वगैरह, क्योंकि ये हम बाद में चरणामृत भी बना सकते हैं, ठीक है। पंचामृत स्नान कराएं। और पंचामृत स्नान आप दोनों टाइम भी करा सकते हैं, और दोनों टाइम नहीं हो पाए तो एक टाइम आपको ज़रूर कराना है, शाम के समय जब आपके लाला का जन्म कराते हैं आप उस समय, ठीक है। तो आपको उस समय पंचामृत स्नान ज़रूर कराएं। तो इस तरह से आप अपने लाला को बहुत प्रेम पूर्वक स्नान कराएं, दूध से, दही से, शक्कर से, घी से और दही गंगा जल से, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आपको स्नान कराना होगा। उसके बाद में आप अंग पोछा कर लें, अच्छे से उनको पोंछ लें। उसके बाद में आपको नए वस्त्र पहनाने होंगे, और वस्त्र पहनाने के बाद में आप उनका अच्छे से श्रृंगार कर दें। ये सुबह के लिए आपको करना होता है। सुबह के लिए आप थोड़ा हल्का श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन शाम के लिए आप अच्छे से उनको तैयार करें। तो देखिए हमारे लाला हो गए हैं तैयार, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और फिर हमें उनके लिए बाँसुरी दे देनी होगी। आप बाँस की बाँसुरी, मतलब जो लकड़ी वाली बाँसुरी होती है ना, वो ज़रूर लेकर आएँ, वो दें अपने लाला के लिए। और फिर हमने दे दी इत्र सेवा। इस तरह से हम फिर इनको चौकी पर विराजमान कर देंगे, इनके सिंहासन पर। तो देखिए हमने अपने लाला को विराजमान कर दिया। इसी तरह से हम गणेश जी के लिए भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी रहती है। अगर आप ये पूजा अपने मंदिर में कर रहे हैं तो आप ये पूजा, मतलब गणेश जी वहाँ पर होंगे ही, तो आप उनकी भी पूजा करें। इस तरह से एक मोर पंख लें, अगर आपके मतलब अपने लाला के लिए एक मोर पंख जरूर दें। तो फ्रेंड्स, सुबह के लिए जो पूजा होती है, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि आज सब सामान नहीं था। तो सुबह की पूजा में स्नान आदि कराने के बाद में मैं सुबह में अपने लाला के लिए मतलब जो ड्राई फ्रूट्स और फल, इन सब का भोग लगाती हूँ सुबह के लिए। फिर दोपहर में मैं इनके लिए कतली वगैरह जो हम प्रसाद में बनाते हैं उनका भोग लगाते हैं। और शाम के लिए हम अपने लड्डू गोपाल के लिए हमारे यहाँ पर खाना बनाया जाता है, पूड़ी कचौड़ी सब्जी सब कुछ बनाया जाता है, वो खाना बनाते हैं। और जन्म के बाद में सबसे पहले शहद चटाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को चटाया जाता है। और जो भी मतलब इनके भोग वगैरह लगाए जाते हैं उस सब में तुलसी ज़रूर डाली जाती है, तुलसी डालकर ही भोग लगाते हैं। और गणेश जी के लिए तुलसी का भोग नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने फिर इन पहले गणेश जी के चंदन लगा दिए, फिर अपने लड्डू गोपाल के लगा दिया। उसके बाद में गाय माता की भी आज पूजा करनी है, और तुलसी मैया की भी। जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करें। और गणेश जी को इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया है। वैसे हमारे गणेश जी ने वस्त्र पहन रखे हैं। अगर आप सुपारी के या फिर मतलब सुपारी के गणेश जी बनाते हैं तो वस्त्र रूपी कलावा जरूर चढ़ाएं। इत्र सेवा दे दी है। फिर अपने कान्हा का हमने आज कैसा श्रृंगार किया है वो उनको दिखा देंगे, उनकी नज़र उतार देंगे, क्योंकि आज के दिन हमारे कान्हा को नज़र ज़रूर लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और सभी की नज़र उन्हीं पर होती है, क्योंकि आज उनका बर्थडे होता है। तो सभी लोग उनको देखते हैं, लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, तो इसलिए उनकी नज़र ज़रूर उतारें। तो इस तरह से हमारा जो भी भोग प्रसाद है वो हमने रख दिया है। आज के दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं, धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगता है। इस तरह से ये सारी चीज़ों का भोग लगता है। अभी तो हमने आपको वीडियो की वजह से दिखा दिया है। उसके बाद हम कर लेंगे आरती, प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। ये सुबह की पूजा का है सब कुछ।
और फूल नहीं थे अभी हमारे पास, फूल नहीं मिल पाए थे, बारिश के चक्कर में दुकान नहीं लगी थी यहाँ गाँव में। तो फिर जन्माष्टमी वाले दिन तो हम मंगा ही लेंगे, उस दिन आपको अच्छे से सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स शाम के लिए 7 बजे के टाइम पर आपको क्या करना होगा, कुछ लोग जो फूलों की टोकरी में भी अपने कान्हा को मतलब सुला देते हैं 7 बजे, और या फिर आप इस तरह से एक चुनरी भी उड़ाकर 7 बजे के बाद इस तरह से कान्हा के लिए मतलब वो कर दें, क्योंकि और यहाँ पर ही खीरा रख दिया जाता है, खीरे से जन्म कराया जाता है कान्हा का। और फिर 7 बजे के बाद में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई शोर शराबा या कुछ भी नहीं करना। जैसे ही 12 बज जाएंगे हमारे कान्हा का जन्म होगा, वैसे ही हमें ताली बजाकर और भजन गाते हुए फिर हमें बहुत प्रेम पूर्वक बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। फिर फ्रेंड्स जन्म के बाद हमें फिर से पंचामृत स्नान कराना होगा। जो हमने पंचामृत बनाया होता है ना, उसी से स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल का, फिर वो चरणामृत बन जाता है। फिर हम घर में जितने भी लोग होते हैं प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। फिर एक जो खीरा रखा होता है ना, उसको क्लॉकवाइज मतलब सिक्के से, किसी धार वाली चीज़ से नहीं, सिक्के से इस तरह से कट करते हैं। और ऊपर वाला, इसको नार छेदन बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको तुलसी के गमले में या फिर आप किसी भी गमले में गाड़ दें, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट रह जाता है उसको प्रसाद के रूप में पहले भोग लगाया जाता है, पर प्रसाद के रूप में परिवार में सभी लोगों के लिए दे देते हैं। फिर हमने दूसरे वस्त्र पहना दिए हैं अपने कन्हैया के लिए। उसके बाद में प्यारा सा श्रृंगार करेंगे, इनको हाथों में मतलब ब्रेसलेट कंगन वगैरह पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, तुलसी माला पहनाएंगे। और इनका आज तो हम मतलब जो बाल हैं हेयर बेग वो भी लगाएंगे, मुकुट लगाएंगे, मोर पंख, सभी चीज़ लगा के बहुत प्यारा सा श्रृंगार करना होता है। उसके बाद में आप चाहें तो 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं, वरना आपने जो भी खाना बनाया होता है उसका भोग लगाया जाता है। और जन्म के बाद आप शहद लेके अपने कान्हा के लिए शहद चटाना होता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए शहद चटाते हैं, इस तरह से शहद चटाते हैं। और घर के सभी लोग ये पूजा करते हैं, सभी लोग बैठते हैं इस पूजा में। और फ्रेंड्स उसके बाद में धनिया पंजीरी, पंचामृत और हमने जो भी घर में कतली पाग जो भी बनाए होते हैं ना, उन सब का भोग लगता है, लड्डू वगैरह। और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, पंचमेवा का भोग लगाते हैं। और अपने कान्हा के लिए तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, और जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी डाल दें। तो इस तरह से हम जन्माष्टमी की पूजा वगैरह करते हैं। ये देखिए शहद है, ये थोड़ा सा चम्मच में लेके अपने कान्हा के लिए चटाना होता है। तो फ्रेंड्स मैं हर साल इसी तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार करती हूँ, और ये सारी तैयारियां मैं पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन पूरा दिन, और आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं उस दिन, ज़रूर ज़रूर करें वैसे तो। और पूरे दिन मतलब भगवान के भजन सुने, भजन गाएं, पूजा पाठ करें। जो भी आपके पाठ वगैरह करने रहते हैं ना, वो दोपहर के समय में कर लें। फिर प्यारा सा मंदिर सजाएं, चौकी लगाकर, झालर वगैरह लगाकर, बैलून फुलाएं, ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे है। फिर हमने श्रृंगार करने के बाद में शीशा दिखा दिया है, और नज़र ज़रूर उतारें, और इस तरह की बाँसुरी कान्हा के पास ज़रूर रखें, वो हमने दे दी है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देना रहता है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं, आप लड्डू गोपाल को लेकर आना चाहते हैं, तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल को लेकर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब दिन होता है, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल को लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में भोग प्रसाद सभी चीज़ करने के बाद में हम करते हैं आरती। तो पहले गणेश जी की आरती करी जाती है, फिर हम आरती कुंज बिहारी की ये वाली आरती गाकर आरती करते हैं। उसके बाद में भोग लगाने के, सब भोग वगैरह लगाने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल के लिए झूला झुलाते हैं। फिर हम झूला झुलाएंगे, क्योंकि झूले पे बिठाल के कुछ भी खिलाते नहीं है, भोग नहीं लगाते हैं। फिर घर के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग एक एक करके झूला झुलाते हैं, झूला सेवा देते हैं। और उसके बाद में
हम अपने मतलब कान्हा के लिए मतलब सुला देते हैं, उनको शयन करा देते हैं जैसे रोज़ाना। और ये हैवी हैवी जो वस्त्र पहना रखे होते हैं ना, इनको निकाल देते हैं, उनकी नाइट ड्रेस पहनाकर इसी तरह से उनको मतलब सुला देते हैं। तो ये मैंने पूरी जानकारी दी जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। ये आपके लिए कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी भी अच्छी लगी हो ये जानकारी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।